Hello students, again welcome back on my YouTube channel. This is the third lecture of 1500 plus question series of real analysis, and uh, we also discuss 14 questions of the real analysis. This is the 15th question of real analysis, and the statement of the question is the number of limit point of set 1 upon n plus 1 upon n where mn belongs to n is option A is 1, option B is 2, option C is finite many and option D is infinite many. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट. सॉल्यूशन हमको क्या सेट दे रखा है बेटा? S इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n. ठीक है, वे एम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है, एम एन कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर में से. अब आप क्या करें बेटू, आप m को फिक्स कर दो. ठीक है, और n पर आप लिमिट अप्लाई करो. ठीक है, अगर आप m को फिक्स करें और n पर लिमिट अप्लाई करें तो क्या आएगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1m प्लस 1 अपॉन n. इसको आपने फिक्स कर दिया, मतलब 1 अपॉन n आ जाएगा, और प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू 0. तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 1 अपॉन m. सिमिलरली आप क्या करो, आप n को फिक्स कर दो और m पे लिमिट पुट करो. ठीक है, तो लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n. ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा प्लस 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1 अपॉन m. तो यहाँ से इसका लिमिट पॉइंट का सेट क्या आएगा बेटा? तो s डैश जो आएगा, मतलब लिमिट सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस स्टेट s इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n. ठीक है, क्या आएगा बेटा? 1 अपॉन n. एंड कार्डिनलिटी ऑफ ड्राइव सेट ऑफ 1 अपॉन एस इक्वल्स टू व्हाट? इज इनफाइनाइट मैनी. ठीक है, हमारी इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज आएंगी इसमें. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, कि अगर हमारा जो एस का ड्राइव सेट है वो एस डैश क्या है? वो 1 अपॉन एन है, और 1 अपॉन एन क्या है? इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ को क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है. तो ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन. आई होप आप लोगों को समझ में आया. अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और इसके जो बाकी के 14 क्वेश्चन है वो हमने पहली जो वीडियो है लेक्चर 1 लेक्चर 2 में डिस्कस किए हैं. अब वहाँ पर जाके अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, और अगर आपने देख लिया तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16 एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज लेट डी बी अ सबसेट ऑफ रियल लाइन. कि अगर जो डी है आपका वो सबसेट्स है किसका? रियल लाइंस का है. ठीक है, तो कंसीडर द एक्सर्शन एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी हैज़ अ सब सीक्वेंस विच कन्वर्ज इन डी. द एक्सर्शन इज ट्रू इफ. ये जो कंडीशन है ये कब ट्रू होगी बेटा? ऑप्शन डी, जब ऑप्शन से रखे हैं डी इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, एंड ऑप्शन बी इज डी इक्वल्स टू 0 1 यूनियन 3 4 क्लोज इंटरवल 3 4. ठीक है, एंड ऑप्शन सी इज डी इक्वल्स टू सेमी क्लोज एंड ओपन इंटरवल -1 to 1 यूनियन सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल 1 2, एंड डी इक्वल्स टू ओपन इंटरवल -1 टू क्लोज इंटरवल 1. ठीक है, अच्छा अब इसके लिए एक रिजल्ट है बेटा. वो क्या रिजल्ट है? सोल्यूशन है कि इफ़, क्या रिजल्ट कहता है वो? ये कहता है, रिजल्ट है, आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा. ठीक है, वो क्या कह रहा है आपको? वो ये कह रहा है कि इफ़ डी इज़ कॉम्पैक्ट सेट, कि अगर आपका जो डी है वो क्या हो? कॉम्पैक्ट सेट है. ठीक है, देन व्हाट बेटा? देन एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस, every infinite sequence in D has a subsequence which converge in D. ठीक है, कि अगर आपके पास डी क्या है बेटा? कॉम्पैक्ट सेट है ना, तो ये ऐसी इनफाइनाइट सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है डी में. जो इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है डी की, वो किस पे कन्वर्ज करती है? डी पर कन्वर्ज करती है. ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट है. अच्छा, अब आप लोगों को ये पता है कि कॉम्पैक्ट सेट होता क्या? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे अभी. कॉम्पैक्ट सेट की क्या डेफिनेशन होती है बेटा? कॉम्पैक्ट सेट, अ सेट इज सैड टू बी अ कॉम्पैक्ट, अ सेट इज सैड to be compact if it is closed and bounded. ठीक है, compact कब कहेंगे अगर हम? वो क्या हो? if it is closed
एंड बाउंडेड एंड बाउंडेड, कि अगर आपका जो सेट है वो क्लोज एंड बाउंडेड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटू, कॉम्पैक्ट सेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आप क्या कहेंगे, अब आप यहाँ देखिए, ये जो डी ऑप्शन ए रखा है यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड ओपन, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि क्लोज इंटरवल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन सी देखते हैं, डी इक्वल्स टू -1 टू ओपन 1। ठीक है, अब ये भी हमारा क्लोज इंटरवल नहीं है तो कहाँ से हम कह देंगे कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट हो ही नहीं सकता। अच्छा ऑप्शन बी देखते हैं, डी आपको क्या दे रखा है, डी इक्वल्स टू ओ क्लोज इंटरवल 0-1 यूनियन क्लोज इंटरवल 3-4। हाँ ये हो सकता है कॉम्पैक्ट, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोज इंटरवल दे रखा है, क्यों, और हमें पता है कॉम्पैक्ट क्या होता है, जो क्लोज और बाउंडेड हो। ठीक है, और हमको एक ये भी रिजल्ट पता है बेटू, क्या कि यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज अगेन अ कॉम्पैक्ट, कि अगर हम कॉम्पैक्ट सेट्स की यूनियन करते हैं तो वो हमेशा क्या बनता है, कॉम्पैक्ट ही बनाता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉम्पैक्ट है। किस रिजल्ट से, बिकॉज हमें पता है यूनियन ऑफ ये भी रिजल्ट है, यूनियन ऑफ टू कॉम्पैक्ट सेट इज अगेन अ कॉम्पैक्ट। ठीक है, वो क्या होता है बेटा, कॉम्पैक्ट होता है। तो मतलब जो आपका डी है वो क्या है, कॉम्पैक्ट है। तो यहाँ से आप क्या कह देंगे कि ऑप्शन जो बी है इज आर करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया, इसमें रिजल्ट्स लर्न हो तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और कोई टेंशन की बात नहीं है। रिजल्ट्स कैसे लर्न होंगे वो मैंने आपको बता दिया, आप नोटबुक में नोट कर लो और उसको हर रोज डेली रिवाइज करेंगे तो आपको वो रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17 and the statement of the question is let I equals to 1, ठीक है, सिंगलटन 1 यूनियन सिंगलटन 2 इज अ सबसेट ऑफ R। ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू R लेट फाई एक्स इक्वल्स टू डिस्टेंस, डी आई मतलब डिस्टेंस ऑफ x टू i, मतलब x से i का डिस्टेंस है, इज इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ मॉड x माइनस वाई वेयर y बिलोंग्स टू i। देन ऑप्शन इज फाई इज डिसकंटिन्यूस समवेयर ऑन आर, जो फाई है वो आपका डिसकंटिन्यूस है समवेयर ऑन आर पर। ठीक है, एंड ऑप्शन बी इज फाई इज कंटिन्यूस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल ओनली x इक्वल्स टू 1, कि कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अच्छा और आगे ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि फाई इज कंटिन्यूस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल ओनली एट x इक्वल्स टू 1 and 2, ये कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है बेटा, 1 और 2 पर जो है ये फंक्शन हमारा वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, एंड ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि फाई इज कंटिन्यूस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल ओनली एट x इक्वल्स टू 1, 3/2 and 2, कि ये कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है, 1 पर, 3/2 पर एंड 2 पर। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में हाँ डिफिकल्ट लगता है पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए, आपको करके आना चाहिए। ठीक है, चलिए आई आपको क्या गिवन है, आई इक्वल्स टू 1 यूनियन 2। ठीक है, और ये किसके सबसेट्स हैं, आर के, मतलब आई क्या है, सिंगलटन सेट है 1 यूनियन 2 का। ठीक है, मतलब इसमें आई में कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, ओनली 1 और 2। ठीक है, कौन कौन से, ओनली 1 and 2 एलिमेंट इसमें क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब x उसने क्या दे रखा है कि जो x है वो r से बिलोंग कर रहा है, x आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r में से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हाँ जी बेटा जी, फाई एक्स आपको क्या गिवन है, फाई एक्स आपको गिवन है इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ मॉड x माइनस वाई। ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू i। ठीक है, अच्छा मतलब y के पास हमारे पास 2 ही कंडीशन है, या तो वो 1 होगा या वो 2 होगा। ठीक है, और x हमारा r से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, और हमने उसमें क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हमने क्या किया, अगर हम रियल लाइन पर फंक्शन लें तो 1 पर या तो और एक 2 पर। ठीक है, अगर हम कंसिडर करें यहाँ 1 है या 2 है तो ये फंक्शन किस टाइप का बनेगा, ये बनेगा x में से या माइनस होगा 1। ठीक है, यहाँ माइनस वाली टर्म होती है, आपको पता है माइनस लगेगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, x माइनस 1 होगा। ठीक है, सिमिलरली बेटा क्या होगा, यहाँ 2 है तो माइनस वाली टर्म है तो माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस था ना और यहाँ माइनस है बाहर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। हमारे पास ये 2 स्टेटमेंट बनती हैं। ठीक है, चलिए अब इसके हमें क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। आई होप कि आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी आती होगी, अगर नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, अभी हम करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी क्या होती है बेटा कि लिमिट
x टेंस टू 1, हमें 1 पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ 1 के इक्वल आ जाए, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। जब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड को फाइंड आउट करेंगे, फिर राइट हैंड को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड को फाइंड आउट करने के लिए तो मतलब माइनस का, तो फंक्शन हमारा क्या है, -1 प्लस का 1। अगर हम इस पर -1 अप्लाई करते हैं, 1 अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 + 1 माइनस इक्वल्स टू 0। तो ये तो 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव वाली करते हैं, हम लेफ्ट कर लिए, अब हम राइट वाली लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। तो x1 एफ ऑफ एक्स, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या फंक्शन है हमारे पास, x-1। तो 1 में से अगर हम 1 को माइनस कर देते हैं तो बेटा क्या आ जाता है, 0। तो हमें पता है कि दोनों राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, दोनों की दोनों लिमिट्स क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो यहाँ से क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया 1 पर, ठीक है। हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस एट 1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है 1 पर, ठीक है। अब हमने कहाँ चेक करनी है कंटिन्यूटी, 2 पर चेक करनी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी सिमिलरली इस पर पहले राइट फिर लेफ्ट, लेफ्ट करेंगे तो 2 पर -2, तो क्या आएगा, -x + 2 इक्वल्स टू -2 + 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, राइट हैंड पे पहले लेफ्ट पे चेक कर लिए, अब राइट पे चेक करते हैं। तो x - 2 इक्वल्स टू व्हाट, 2 - 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी दोनों की दोनों वैल्यू सेम आ रही है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट हो रही है, तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि f इज कंटिन्यूस, f इज कंटिन्यूस, f इज कंटिन्यूस एट 2, ठीक है। 1 पर भी कंटिन्यूस है, 2 पर भी कंटिन्यूस है। अब हमने क्या चेक करनी है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं बेटा, डिफरेंशियबिलिटी हमें पता है, लिमिट x टेंस टू व्हाट, x टेंस टू 1, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन x -1 होता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे चेक होगी, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, -x + 1 माइनस, अगर हम यहाँ 1 वैल्यू पुट करते हैं तो 1 - -1 + 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, x -1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल्स टू -x + 1 अपॉन x -1, और दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, -x - 1, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। और अगर हम लिमिट चेक करेंगे, ये तो लेफ्ट हैंड हो गई, ठीक है। अब राइट हैंड करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 x -1, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, x -1, और यहाँ अगर हम 1 पुट करते हैं x की जगह, तो 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो -0 अपॉन x -1, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, x -1 अपॉन x -1, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सिमिलरली अगर आप 2 पर भी करते हैं ना, तो वहाँ भी जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अब बात रही 3/2 की। अगर हम क्या करें, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना बेटा, हाँ जी बेटा जी, अगर हम इसको ग्राफिकली चेक करें ना, तो वो कैसे होगा, वो इस टाइप का ग्राफ थोड़ा फॉर्म होगा, ठीक है। लाइक ये 1 है, ये आपका 2 है, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप का बनेगा फंक्शन, और सिमिलरली यहाँ से इस टाइप का बनेगा फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ ये कट हो रहा है ना, ये पॉइंट बनेगा 3/2, ठीक है। आपको पता है फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होता, जहाँ से वो क्या हो, मतलब इस टाइप के फॉर्म, फंक्शन जो इस टाइप का फॉर्म में हो, तो वहाँ पे फंक्शन जो क्या होता है, मतलब आर्क जो है उसकी मतलब जो आर्क है वो कोमा सा बना रही हो। यहाँ देखो ना, ये पॉइंट पर यहाँ पर ऐसे, मतलब थोड़ा सा क्या हो गया, वो थोड़ा सा मतलब
नुकीली से टाइप के फॉर्म में हो जाए। अगर इस टाइप का फंक्शन ना हो जाए ना यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो मतलब यहाँ पर सारी क्या हो गया, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? अगर आपको इस मेथड से करना चाहे ना, इससे भी आप इजीली कर सकते हैं, पर मैंने आपको एक बार ग्राफिकली भी बता दिया, ठीक है, ग्राफिकली अप्रोच से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ से आप सिमिलरली ऐसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इसी मेथड से। आई होप कोई मेथड्स तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे हम, तो ऑप्शन जो हमारा डी दे रखा है उसमें दे रखा है कि 5 इज कंटिन्यूस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1, 3/2 एंड 2। तो ऑप्शन डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ओनली 1, 2 दे रखा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर 1 दे रखा है इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और वो कह रहा है कि 5 इज डिसकंटिन्यूस समवेयर ऑन आर, पर हम देख रहे हैं कि जो 5 है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो 17 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन डी है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में, अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है। हाँ जी बेटा जी। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18। आई होप कि 17 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है बेटा, लेट्स डिस्कस द स्टेटमेंट। लेट आई इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0, 1। जो आई है आपका अब इंटरवल क्या दे रखा है, क्लोज इंटरवल 0, 1 दे रखा है, विच इज द सबसेट ऑफ आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। लेट 5x इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स आई का डिस्टेंस है, वेयर दिस इज इक्वल्स टू इनफिनिमम ऑफ मॉड x माइनस वाई, वेयर y बिलोंग्स टू I एंड x बिलोंग्स टू r, ठीक है। देन 5x इज डिसकंटिन्यूस समवेयर ऑन r, जो 5 है वो डिसकंटिन्यूस है समवेयर ऑन r पर, ठीक है। और ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि 5x इज कंटिन्यूस ऑन r बट नॉट कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट x इक्वल्स टू 0, कि कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पर, ठीक है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है बेटा कि 5x इज कंटिन्यूस ऑन आर, जो 5x है वो r पर कंटिन्यूस तो है बट कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट x इक्वल्स टू 0 एंड 1, कि 1 और 0 पर जो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। एंड ऑप्शन डी इज 5x इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, कि 5x है वो पूरे के पूरे r पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो अभी हमने हम जो 17 क्वेश्चन किए ना, सेम वैसा ही 18 क्वेश्चन भी है, और दोनों CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको एक साथ कर लिया ताकि ईजी रहे समझने में हम सबको, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आ जाए तो हम उसे ईजिली क्या करें, सॉल्व कर पाएँ। वहाँ पे हमने सिंगलटन सेट दिया था, यहाँ पे हमें क्लोज इंटरवल दे रखा है, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन सिमिलरली वही जो मेथड ऊपर अप्लाई किया था हमने 17 क्वेश्चन में, वही हम इसमें अप्लाई करेंगे और इजीली क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आई हमको क्या दे रखा है बेटा, इंटरवल 0, 1 विच इज़ द सबसेट ऑफ आर, ठीक है। अच्छा, और हमें 5x क्या दे रखा है बेटा, 5x इक्वल्स टू इनफिमम ऑफ मॉड x माइनस वाई, वेयर x इज़ द एलिमेंट ऑफ r एंड y इज़ द एलिमेंट ऑफ i, ठीक है। चलिए अब हमें कंटिन्यूटी चेक कहाँ करनी है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमें 0 और 1 पर चेक करनी है, क्योंकि हमको यही ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, ठीक है। तो हम 0, 1 पर ही चेक करेंगे, हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं फिर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो अगर इस टाइप के फंक्शन में मैंने आपको बताया था फंक्शन कैसे फॉर्म होगा इसका, हमने 0 पर 1 पे चेक करनी है। तो 0 पर क्या रहेगा, यहाँ -x रहेगा, यहाँ पॉजिटिव का x रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा है आपको। ये नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव टर्म वो होता है, ये नेगेटिव क्वाड्रेंट होता है, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है, मतलब रियल एनालिसिस में नेगेटिव पॉजिटिव 0। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये तो सबको पता होता है। और नेक्स्ट क्या बनेगा, 1 पर चेक करनी है, तो 1 -x + 1 x - 1, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया है कि ये फंक्शन कैसे फॉर्म किया है मैंने, ठीक है। चलिए अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, f of x इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 1 - x, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी ओनली x नॉट 1, सॉरी ओनली x आएगा यहाँ पर -x, ठीक है। -x है और यहाँ पे 0 है, तो ये मतलब 0 पे जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ नेगेटिव में गया था तो ये माइनस का आया, पॉजिटिव में करेंगे तो x आएगा, और यहाँ 0 लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो ऑप्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, कि 0 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। अब इसकी फंक्शन की हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक कर रहे हैं, तो -x + 1, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, -1 + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड
हो गया, राइट हैंड करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ भी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, 0 0 आ रही है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस हो गया, कहाँ पर 1 पर भी, ठीक है, 0 और 1 पर क्या हो गया, ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अब हमने इसकी क्या चेक करनी है बेटा, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी। हाँ जी, अब हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, तो माइनस एक्स माइनस 0 x माइनस 0, दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है बेटा। तो x से क्या हो जाएगा, जो x है x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, हमने लेफ्ट हैंड जो इसका डेरिवेटिव चेक किया, अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, तो ये आएगा x माइनस 0, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, x अपॉन x, x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव not equals to right hand derivative, तो function is not differentiable at x equals to 0, तो f is not differentiable at x equals to 0, ठीक है। सिमिलरली हम 1 पर भी चेक करेंगे इसकी डिफरेंशियबिलिटी, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, -0 x माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, -6 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा -1, ठीक है बेटा। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो x माइनस 1 प्लस, तो x माइनस 0 x माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, hence option C is our correct option because 5x is continuous on R but not differentiable exactly at x equals to 0 and 1, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर लेंगे, पूछ लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।